ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ की मुजफ्फरपुर जिला कमेटी ने वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार को एक प्रतिरोध मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई जिला संयोजक सब्बर हसन ने की। प्रतिरोध मार्च सुबह 11 बजे अली मिर्जा रोड से शुरू हुआ और पक्की सराय चौक उर्दू गर्ल्स स्कूल होते हुए बनारस बैंक चौक पर समाप्त हुआ। मार्च के अंत में सीपीआई नेताओं ने वक्फ कानून के प्रति तात्मक रूप से आग जलाकर विरोध जताया। तंजीम-ए-इंसाफ का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कमजोर करता है, क्योंकि यह जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों पर फैसला लेने की शक्ति देता है। इसके अलावा किसी भी दान के लिए 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने का प्रावधान भी विवादास्पद है। संगठन ने आशंका जताई कि इस विधेयक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट मित्रों को रियल एस्टेट क्षेत्र में लाभ पहुंचा सकते हैं। सब्बर हसन ने कहा कि हम इस कानून को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला मानते हैं और इसे रद्द करने की मांग करते हैं। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये विधेयक वापस नहीं लिया जाता। आज का कार्यक्रम जो है तंजीम-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से बुलाया गया है। वक्फ बिल 2025 जो एक पूरे संयोजित तौर पर अंदर पार्टी को मिलाकर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए पास करा लिया गया, और पास ही नहीं कराया गया बल्कि रातों रात कानून पास कर दी गई और राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया। और हद ये है कि जो वक्फ एक्ट की कानून की किताब है उसमें किताब छप भी गई, वो उसमें आ गया है, वो हमारे पास किताब भी आ गई है। वो इतना जल्दी वार्ड लेवल पर जो हो रहा है, ये हम तमाम अल्पसंख्यक के एक व्यक्तियों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक सोची समझी साजिश है। कमज़ोर वर्ग, अल्पसंख्यक या जिनकी तादाद कम है, उनको दबाने के लिए अगर आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल पूरे तौर पर ये ऐसे लोग जो देश के नाम पर, हुकूमत के नाम पर एक जाति विशेष और एक समुदाय और एक दबे कुचले लोगों को टारगेट बना रहे हैं, वो कोई अल्लाह का घर बर्बाद कर दे, इमाम का घर बर्बाद कर दे, कब्रिस्तान बर्बाद कर दे, जहाँ खाली जगह हो वहाँ अपना झंडा गाड़ दे, ये सब लोकतंत्र में नहीं चलता। लिहाजा हम ये तंजीम-ए-इंसाफ पार्टी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और तमाम हम किसी जाति विशेष या मुसलमान या बैकवर्ड या फॉरवर्ड का नाम नहीं लेंगे, बल्कि वो जो अल्पसंख्यक हैं वो आज मुसलमानों को टारगेट किया है, कल हरिजनों को करेंगे, परसों बैकवर्ड को करेंगे, यही सिलसिला होगा। और अगर हम सब आज एक मंच पर आकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो गवर्नमेंट को घुटने टेकना पड़ेगा, जैसे किसान विकास बिल को वापस लेना पड़ा, वैसे वक्फ बिल को भी वापस लेना होगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, हमको घर छोड़ना होगा और संविधान का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम सड़क पर आएंगे। और अगर आप हमारी ज़िंदगी को, गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे हम कि आप हमारी ज़िंदगी को और हमारी सांस को रोकना चाहेंगे, तो फिर ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। आपका भी पूरा चैन छीन के सड़क पर एक तौर पर, चाहे वो जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, इंसानियत का बलिदान भी देना पड़ा, तो हम उसमें आगे रहेंगे। हमने इससे पहले यूट्यूब पर एक बयान दिया था कि देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम है सैयद असद यावर, मैं यहीं चंदवारा करार की बारी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आज मुजफ्फरपुर के लोगों को बधाई दे रहे हैं। तो इस नाजुक सवालों को, जो देश को विभाजित करने का जो साजिश चला भारतीय जनता पार्टी, उसका आज प्रतिरोध कर रहे हैं। और यहाँ तमाम तबके के लोग, दलित हैं, और जिस सवालों को लेकर हमेशा सरकार तोड़ते है, सियासुन्नी करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे मौके पर आप जानते हैं, तो ये वक्फ का जो मामला है, ये मामला सिर्फ राजनीतिक मामला है। अब आप लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में देखेंगे, ये पहली बार तमाम विपक्षी पार्टी एक तरफ
और भारतीय जनता पार्टी की जो हेराल्ड पार्टियां हैं वो एक तरफ सामने नज़र आई। ऐसा नज़ारा आज तक नहीं देखने को मिला। यही संशोधन कुछ दिन पहले जब हुआ था कांग्रेस के राज में, मनमोहन सिंह के राज में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोग इस बिल के सपोर्ट में थे। लेकिन आपने अभी सुना तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लूटने का, या ये कह लीजिए तो डकैती का ये कानून है। खुले तौर पर हम इसको 3 तलाक के रूप में देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ के अल्पसंख्यकों को तलाक देने का काम किया है। पहला तो ये कानून में उन्होंने ये कहा तो हम किसी भी संपत्ति को बेच सकते हैं। अब आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक लोग ये पूरा कह रहे थे तो ये कानून के तहत मुसलमान जहाँ हाथ रख देते हैं उनका हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये आम लोगों को कहा जा रहा था ये मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद को हड़पने के लिए। उसी तरह से जैसे कश्मीर का कानून हटाकर उन्होंने क्या किया, कोई हिंदू नहीं वहाँ जाकर लिया, वहाँ लिया कौन, टाटा, बिरला, मानी। उसी तरह से वक्फ की संपत्ति ये बड़े बड़े लोग, आप देखिए ना पटना के अंदर में किसके जायदाद पर किसका नज़र है, अनंत सिंह का नज़र है, अडानी का नज़र है, बड़े बड़े लोगों का है। तो ये कॉर्पोरेट घराने का नज़र है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। कानून बना लिए हैं, इनका बहुमत है। ये जुल्म जाति से लोगों को ठग कर कानून बना लिए, लेकिन इस कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई निचले स्तर से जारी रहेगी। आप देखिए बौद्ध का मंदिर का मामला, बोध गया के अंदर में आंदोलन चल रहा है, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं लगातार 2-3 महीना से। उसमें क्या मामला है, सिर्फ यही मामला है, बौद्धिस्ट ट्रस्ट है जिसमें 4 हिंदू हैं। उसी तरह से इसमें भी हिंदुओं को डाला जा रहा है, इसमें भी कलेक्टर को डाला जा रहा है। इसलिए कलेक्टर को डाला जा रहा है तो नकेल लगा दिया जाए, मुसलमान उसमें रहेंगे, बोलने लायक नहीं रहेंगे। महिलाओं के ही प्रेमी हैं, आए दिन महिलाओं को देखिए, मुस्लिम महिलाओं को कितना इज्जत करते हैं, इसीलिए ये जगह दे रहे हैं। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए, तो देश का धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक लोग देख रहे हैं तो यहाँ के अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के साथ कैसा जाति हो रहा है, यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा जाति हो रहा है, ये क्या बजाएंगे। हर रोज़ मस्जिद के मदरसा के ऊपर ये झंडा फहराने वाले लोग मस्जिद को कैसे बचा सकते हैं। बिल्ली कभी भी दूध का रखवाली नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की बिल्ली है जो आम किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित के खूनों को पी रही है। उनके मेहनत की कमाई को लूट के इजारेदारों को देना चाहती है। इसीलिए हमारा ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ने फैसला लिया तो 12 तारीख को पूरे देश के अंदर में हम प्रतिरोध खड़ा करेंगे और ये लड़ाई अवामुन्नास की लड़ाई बनाई जाएगी। इसमें कोई धर्म की नहीं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और मोदी को घुटने के बल झुकाने का काम करेंगे, वापस लेने पर मजबूर करेंगे। यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की शुरुआत आज हमारे मुजफ्फरपुर से हुआ है और तमाम लोग हैं इसमें, जो वो कह रहे हैं उससे विपरीत लोग यहाँ पास हैं। तोड़ने की साजिश नहीं चलेगी। इरफान अहमद फातमी, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी, बिहार।